अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ठीक है, तो देखो जब हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसका जैसा नाम है ना अटॉर्नी जनरल, ऐसा लगता है कि किसी सेना से संबंधित होगा ना अटॉर्नी, लेकिन हिंदी में जब इसका नाम आता है तो यह है महान्यायवादी। ठीक है, इसी में जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो पेपर में क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव टाइप का था, टिक लगाना था कि निम्न में से कौन सा शब्द संविधान में नहीं है। तो आया था वीटो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर एक दिया हुआ था बजट, और फिर एक दिया हुआ था आपका यही महान्यायवादी, ऐसे करके ऑप्शन में था। तो भाई वो तीनों नहीं है। अच्छा मुझे लगा कि अच्छा हिंदी में भी लिखा था अटॉर्नी जनरल, तो मैंने टिक लगाया अटॉर्नी जनरल पर। तो मेरे बगल में जो दोस्त बैठा था मेरा बोल रहा यार मुझे लग रहा है बजट नहीं है, तो मैंने कहा नहीं अटॉर्नी जनरल नहीं है। अच्छा वो इकोनॉमिक्स का था, मैं पॉलिटी का, मैंने कहा नहीं अटॉर्नी जनरल नहीं है। कह रहा कंफर्म हो? हमने कहा पॉलिटी मेरा है कि तुम्हारा? पॉलिटी में सबसे ज़्यादा नंबर किसका आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस मेरा कि तुम्हारा? तुम इकोनॉमिक्स के टॉपर हो, उसमें देखो। तो वो मेरी बात पर विश्वास कर कर वो भी अटॉर्नी जनरल पे लगा दिया टिक। अच्छा उस लाइन में मेरे पे सब विश्वास करके पूरी लाइन अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल। अच्छा जब रिजल्ट आया तो उसमें था बजट संविधान में नहीं है, बजट सब संविधान में नहीं है। कहता क्या है, बताया था ना बजट नहीं। हमने कहा बजट तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं हाँ? कि बजट पेश किया जा रहा है, बजट है बजट है। तो मैं गया अपने प्रोफेसर से लड़ने यहीं इमिग्रेशन कॉलेज में। मैं अब पूरा मूड बना के गया था कि आज इनको धोऊंगा जरूर, पूरा मूड बना के गया। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? तो देखे कहे गलत है तो गलत है आंसर तुम्हारा। हमने कहा सर संविधान में अटॉर्नी जनरल कहाँ पर है? कहीं है ही नहीं, मैं भी पढ़ा हूँ। तो कहते क्या है, अच्छा ये बताओ हमको, अटॉर्नी जनरल छोड़ो, ये बताओ महान्यायवादी के बारे में पढ़े हो? हमने कहा हाँ। क्या बताओ उसकी विशेषताएं? मैंने पूरा धड़ाधड़ बता दिया। कहते हैं इंग्लिश में इसी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। हमने कहा सर बजट? तब उन्होंने कहा नहीं संविधान में बजट सब नहीं है बेटा, संविधान में बजट के स्थान पर ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण है। तब मुझे भी ज्ञात हुआ कि अच्छा संविधान में बजट शब्द नहीं है। फिर मैंने कहा सर ये तो धोखा है कि हिंदी वाले को जो है इंग्लिश में लिख कर दे दिया गया अटॉर्नी जनरल। हाँ कहा नहीं ये चीज़ें जाननी चाहिए जो है। तो महान्यायवादी के बारे में तो सब बता दिया मैंने, टॉपिक के बारे में सब पता था, ये नहीं पता था कि टॉपिक को इंग्लिश में कहते क्या हैं। तो अटॉर्नी नाम से ऐसा लगता है कि ये कहीं आर्मी से संबंधित ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महान्यायवादी है, ये जुडिशरी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। जैसे जब हम महान्यायवादी की बात करते हैं तो इस पद का जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, कहाँ से लिया गया है? हाँ पद का विचार हमने ये लिया है ब्रिटेन से। बस अंतर इतना है दोस्तों, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मेरे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आप काट नहीं रहे थे, आप नहीं, आप काट नहीं रहे थे। मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन आप काट नहीं रहे थे, ठीक है? मैंने बोल रखा है मोबाइल यूज नहीं, तो बिल्कुल यूज नहीं। बात करना है बाहर जाइए, ठीक है ना, लेकिन मोबाइल यूज नहीं क्लास में। तो अंतर बस इतना है ब्रिटेन के महान्यायवादी और हमारे यहाँ के महान्यायवादी में कि वहां का जो लॉ मिनिस्टर होता है, कानून मंत्री, विधि मंत्री, वही अटॉर्नी जनरल ऑफ ब्रिटेन होता है।
हाँ, जो वहां का लॉ मिनिस्टर होगा वही अटॉर्नी जनरल होगा वहां का। हमारे यहाँ ऐसा है? हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर, यदि वह लॉ मिनिस्टर है, मतलब कि वो पार्लियामेंट में बैठ रहा है, हाँ या ना, अर्थात वहां का जो लॉ मिनिस्टर है वह वहां की पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, हाँ या ना, उत्तरदायी होगा। यानी वह लेजिस्लेटिव का मेंबर भी होगा। हमारे यहां का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता। यही अंतर है भारत के महान्यायवादी और ब्रिटेन के महान्यायवादी में। अच्छा, अब भारत के महान्यायवादी के बारे में जानिए। भारत का महान्यायवादी, इसकी जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही, यानी कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये भारत सरकार का फर्स्ट एडवाइजरी लॉ ऑफिसर होता है, प्रथम विधिक सलाहकारी अधिकारी होता है, ठीक है ना, क्योंकि विधि के मामले में, कानून के मामले में सरकार यदि परामर्श लेती है तो किससे लेगी? अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, महान्यायवादी से लेगी। कहने का मतलब, अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें तो महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। जैसे आपका लॉयर होता है ना, उसी तरीके से भारत सरकार का जो प्रथम वकील होता है, सबसे बड़े पद का वकील होता है, वह, उस पद का नाम क्या है? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका वेतन नहीं होता, इसका पारिश्रमिक होता है, रिमुनरेशन होता है। क्या होता है? रेमुनरेशन, पारिश्रमिक होता है। और इसका पारिश्रमिक कौन तय करता है? राष्ट्रपति ही तय करता है कि इसे कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वह भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकता है, उसको यह अधिकार है। उसे कोई भी कोर्ट रोक नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, अगर वो चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर लें ऐसे नॉर्मल तरीके से, तो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बार काउंसिल का पेपर होता है, पास करना होता है, रजिस्टर्ड होते हैं, देन उसके बाद होता है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, महान्यायवादी, वह भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी कोर्ट में जाकर सुनवाई कर सकता है। इसके साथ साथ महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? ठीक, ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी शपथ नहीं लेता है। वकील शपथ लेगा? नहीं ना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वकील शपथ नहीं लेता है, ठीक है ना। तो ये भी महान्यायवादी भी क्या है? वकील है। तो महान्यायवादी कोई शपथ नहीं लेता है, ठीक है ना। साथ साथ सरकार जैसे ही बदलती है, महान्यायवादी भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिस पार्टी की सरकार थी उसने अपना वकील रख रखा था। अब अगर दूसरी सरकार बदल गई, पार्टी दूसरी आ गई, तो क्या जरूरी है कि वह उसी को महान्यायवादी रखे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। प्रेसिडेंट के बदलने से कुछ नहीं होता। नियुक्ति कर रहा है ना, सलाह किसको देना है? इसको, सरकार को ना। सरकार ही बताएगी कि इस व्यक्ति को जो है बना दीजिए, लेकिन बना तो दीजिए, लेकिन महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? महान्यायवादी की योग्यता होती है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता हो। अब बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता किसकी होती है?
महान्यायवादी, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना, ये चीज है। साथ साथ महान्यायवादी का जो विशेषाधिकार है वह क्या है? विशेषाधिकार, महान्यायवादी संसद के, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, यानी अपनी बात रख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वह पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, इसलिए वह नहीं दे सकता। साथ साथ जब तक ये कोई व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर है तब तक वह कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लड़ सकता है, चाहे वो सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, नहीं लड़ सकता है। लेकिन यदि उसे वह केस लड़ना है, किसी दूसरे का क्रिमिनल केस, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लड़ सकता है, ऐसे नहीं लड़ सकता। जब कोई व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर है तो वह सरकार के अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं ले सकता है, कोई भी केस नहीं ले सकता है। और जब कोई व्यक्ति महान्यायवादी के पद से हट जाता है तो वह अपना सामान्य जो प्रैक्टिस करता है वकालत में वह कर सकता है, उसके लिए उस पर रोक नहीं लगाई गई। ये महान्यायवादी के बारे में आपको पता होना चाहिए। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो बिल्कुल नहीं, ना राष्ट्रपति के प्लेजर पर होता है या फिर सरकार के बदलने पर होता है। ठीक है ना, उसका कार्यकाल नहीं होता, संविधान में कहीं भी उसके कार्यकाल का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा थोड़ा सा इसको।